कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस आज का चैनल मैसेज है कि शिव शक्ति किसका मुखौटा उतार रही है, आपके सामने किसकी सच्चाई आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि आपका ही कोई करीबी जो आपके आसपास रहते हैं और बहुत ही प्यार से आपके साथ रह रहे हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। उनमें से ही कोई ऐसा है कि जो दो चेहरे लेकर घूमता है, तो उसकी सच्चाई आपके सामने आ रही है। शिव शक्ति उसकी सच्चाई आपके सामने लेकर आ रही है। चलो देखते हैं कि शिव शक्ति किसकी सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आ रही है और किसका मुखौटा उतर रहा है। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या संदेश है। जय भोलेनाथ महादेव। शिव शक्ति क्या संदेश लेकर आ रही हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या संदेश हैं। जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। शिव शक्ति और क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, बस पहले हम सारे कार्ड निकाल लेंगे, फिर देखते हैं क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए और क्या बताना चाहते हैं शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। सेम ऑफ वॉन्ड्स, द हाई स्पिरिट्स का कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस का है, जजमेंट के नीचे। यानी कि फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए गाइस, हमारे कार्ड निकल चुके हैं और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एस ऑफ कप्स की। ये जो चैनल मैसेज हुआ था कि किसी का मुखौटा उतर रहा है, यानी कि किसी के मुखौटे के पीछे की सच्चाई आप लोगों के सामने आ रही है। ये कोई ऐसा शख्स है जो आप लोगों के साथ बहुत प्रेम से और बहुत ही आप लोगों के हितैषी होकर आप लोगों को एक ऐसी एनर्जी में रख रहा है
कि जो यहाँ पर आप लोगों को इस एनर्जी में रख रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में मतलब वो आपको बहुत केयरिंग, लविंग और इस तरह से दिखा रहा है, लेकिन उस दिखावे के पीछे कुछ और ही सच्चाई है यहाँ पर। और शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि जो आपके साथ इस तरह से है, कोई ऐसा पर्सन है। यहाँ पर एक मैसेज है कि कोई किसी के लिए यहाँ पर जानना चाहता है, कोई पूछना चाहता है कि जो व्यक्ति मेरे लिए इतना इमोशनली, इतना लविंग, केयरिंग है और काफ़ी प्रेम दिखा रहे हैं, तो वो कैसे हैं। उनको उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से यहाँ पर कुछ भी नहीं पता और वो जानना चाहते हैं उसके बारे में। यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है मुझे कि वो कोई काफ़ी जानना चाहता है उस इंसान के बारे में और वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए कि वो उसके बारे में और जाने कि क्या जो वो केयरिंग दिखा रहे हैं या जो अपना प्रेम उनके प्रति दिखा रहे हैं या जो इतना अपनापन दिखा रहे हैं, क्या वो सच है। क्योंकि कन्फ्यूजन है आप लोगों के उसमें, कहीं ना कहीं उनको लेकर आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन है उस चीज़ को लेकर कि जो व्यक्ति आपके साथ है, जो आपका सामने, क्योंकि आपको उनका व्यक्तित्व तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन पर डाउट कर रहे हैं, उन पर शक कर रहे हैं कि जितनी भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हुई है अभी तक, या जितनी भी चीज़ें जो स्टक फील कर रहे थे आप अपनी लाइफ में, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वही व्यक्ति, क्योंकि आप बंधन में यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप बंधन में हैं यहाँ पर। तो आप के मन में डाउट आ रहा है उनके प्रति और बहुत शक, कहीं ना कहीं आपको शक है उनके लिए कि जो वो दिखा रहे हैं उनके पीछे कुछ और वजह तो नहीं है। लेकिन जो आपके मन में जो सवाल हैं और जो शक है वो शायद वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि कन्फ्यूजन की एनर्जी, और जिस व्यक्ति के लिए आपके मन में शक है, डाउट है, तो डेफिनेटली आपका डाउट सही है। और आपका, क्योंकि आपको यूनिवर्स की तरफ से और सिर्फ शक्ति की तरफ से आपको ये इंडिकेशन दिया जा रहा है, आपको मैसेज दिए जा रहे हैं कि जो सामने वाला जैसा दिखा रहा है वो वैसा नहीं है। तो इसीलिए आपके मन में उनके प्रति शक भी आ रहा है और आप उनके बारे में काफ़ी जानना चाहते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आदमी दो चेहरे लेके आपके सामने है कि वो जो दिखा रहे हैं वो उसके पीछे कुछ और ही है। उन्होंने एक ऐसा मुखौटा पहना हुआ है, एक ऐसा मुखौटा लगाया हुआ है कि जिसकी वजह से वो आपको, या हो सकता है आपकी फैमिली को यहाँ पर, या आपके आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। कोई भी उनके बारे में नहीं सोच सकता कि वो कुछ गलत है या इस टाइप के हैं जो मैनिपुलेट करते हैं। और काफ़ी आपके आसपास कुछ लोग हैं ऐसे जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन अब आपको उनकी एनर्जियाँ समझ में आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अब आपको समझ में आ रहे हैं वो लोग कि जो आपके आसपास हैं, कुछ ऐसे लोग, कहीं ना कहीं आपकी रुकावट का कारण भी वही लोग हैं। वो ऐसे ही लोग हैं क्योंकि वो आपकी हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ एनर्जियाँ उन लोगों के लिए भी है, या आजकल के जो टीनेजर हैं और अगर वो अपने पार्टनर के बारे में या लवर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस तरह के हैं, जिनसे जो उनका पार्टनर है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी है और आप काफ़ी इंट्यूटिवली भी हैं यहाँ पर, आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है। अगर आपको किसी को देखकर या किसी के प्रति को ऐसा मैसेज मिलता है तो थोड़ा सतर्क हो जाए यहाँ पर, क्योंकि सतर्क होना ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डबल फेसेस इंसान है यहाँ पर। उनके दो चेहरे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं वो जो दिखते हैं वो नहीं है यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको सतर्क होना है और
हर किसी पर आंख बंद करके यहाँ पे भरोसा नहीं करना, थोड़ा जांचें परखें उन्हें, फिर जाके अगर आपको रिलेशनशिप में आगे जाना है तो उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। पर आंख बंद कर कर भरोसा नहीं करना, क्योंकि उनकी एनर्जी यहाँ पर डबल उसमें है कि वो जिस तरह के दिखते हैं वैसे है नहीं, और ख़ास करके वो आपको दिखाते कुछ हैं पर है अंदर से कुछ और ही। तो किसी का चेहरा आपके सामने आ रहा है, क्योंकि जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो यहाँ पर कुछ अलग ही भाव लेकर, कुछ अलग ही विचार लेकर आपके सामने आ रहे हैं। वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि वो आपके प्रति काफ़ी ईमानदार हैं, काफ़ी उनके मन में आपके लिए काफ़ी प्रेम है, लेकिन उनका यहाँ पर अपना ही कोई निजी स्वार्थ है यहाँ पर, कि जिस वजह से वो आपकी तरफ इस एनर्जी को लेकर आ रहे हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि वो आपको यहाँ पर अपनी ही अंडर में रखना चाहते हैं, अपनी ही मुट्ठी में रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं। आपकी ग्रोथ को, आपकी जो भी स्किल्स हैं आपके पास है, जो भी टैलेंट है, वो उसका फ़ायदा उनको यहाँ पर चाहिए कहीं ना कहीं। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको हर किसी को यहाँ पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है, और यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर डिवाइन आपको कह रही है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, और जो आपकी इंट्यूशन है उसका इस्तेमाल करें। आपको यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको हर किसी पर भरोसा नहीं करना है। जो आसपास दिख रहे हैं लोग, सभी भरोसे के लायक नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर दो चेहरे लेकर घूम रहे हैं यहाँ पर। और आपको बोला यही जा रहा है कि आपको अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना है। अपनी जो आपको इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है यहाँ पर, और विचार करें उन लोगों के बारे में जो आपको काफ़ी वो दिखा रहे हैं आपके प्रति यहाँ पर। तो थोड़ा सा सतर्क होकर लोगों पर भरोसा करें। एकदम आंख बंद कर यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, और आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको एक मौका और अवसर मिल रहा है यहाँ पर आगे बढ़ने का, ग्रो करने का। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर डेफिनेटली जो आपकी ग्रोथ, आपकी यहाँ पर आपकी ग्रोथ, आपके पैसे और आपकी सक्सेस के पीछे हैं यहाँ पर। तो आपको उन्हें पहचानना है यहाँ पर, और ये देखना है कि वो कौन है वो लोग। मतलब ऐसे कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आ रही है यहाँ पर, जो आपकी ग्रोथ के पीछे हैं, आपकी सक्सेस के पीछे, आपके पैसों के पीछे हैं। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके तरफ यहाँ पे काफ़ी प्रेम लेकर आ रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हितैषी वही हैं आपके यहाँ पर। आपके हर प्रॉब्लम में वो आपके साथ खड़े हैं यहाँ पर। लेकिन हर प्रॉब्लम की वजह भी वही हैं, हर प्रॉब्लम की वजह भी वही है। उन्होंने आपके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लमें क्रिएट करी है, इतने सारी चीज़ों को क्रिएट करा है यहाँ पर, इतनी सारी अड़चनें पैदा करी हैं कि आपको प्रॉब्लम में रख कर फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खुद ही ढूंढना, यानी कि आपको ये दिखाना कि वो आपके हर उसमें साथ है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि ये उनका दोहरा चेहरा है, जो वो आपको इस तरह से यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन की एनर्जी भी है गाइस। यहाँ पर वो मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको यहाँ पर,
और क्योंकि मैनिपुलेट करके अपना प्रेम दिखाकर, अपनी चीज़ों को दिखाकर यहाँ पर आपको इस तरह से रखना चाहते हैं, बंधा हुआ रखना चाहते हैं। वो आपको अपने उसमें बांध कर रखना चाहते हैं कि आप उनकी ही बातें सुनो, उन्हीं के ही कहे अनुसार चलो, और जो वो कहें आप वो करो। हर तरह से आपको पता भी नहीं चला कि आप कब एक पिंजरे में कैद हो गए हैं, और वो धीरे धीरे उनकी बातों में आकर आप एक ऐसे पिंजरे में कैद हो गए हैं कि आप अपनी मर्जी का यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपको अब ये सिचुएशन है आपकी यहाँ पर कि आपके अंदर काफ़ी घुटन हो गई है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रही है, ये चीज़ें कि आप यहाँ पर काफ़ी घुटन महसूस कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हो चुके हैं इस सिचुएशन से। लेकिन आपको अब उनका प्रेम समझ में आ रहा है कि वो उनका प्रेम नहीं है, और वो आपको जो अभी तक आपको लग रहा था कि वो आपके प्रति उनका काफ़ी प्रेम है, और वो आपके प्रति काफ़ी ईमानदार है, तो वो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि वो उनका प्रेम नहीं, आपके प्रति एक दिखावा है, एक साजिश है कि जो आपको अपने उसमें बांध कर रखना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ को लेकर। और कहीं आप ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं कोई, और आपके मित्र भी हो सकते हैं जो आपकी ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, जो आप उनसे आगे निकल रहे हैं और वो आपको आगे निकलता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। ये मैनिपुलेशन में काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, अपनी बातों में उलझाकर मैनिपुलेट करना, इस तरह के लोग हैं ये। देखते हैं डिवाइन और शिव शक्ति और क्या कह रही है आपको कि लेकिन आपको इन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है कि आपको ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना है जो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरिंग दिखाए और बहुत ही ज़्यादा ऐसे वो करे कि आपको ये लगे कि अब इनका प्रेम आपके लिए एक किस्म का पिंजरा बनता जा रहा है। तो आपको समझना होगा ऐसे लोगों को कि ये लोग आपके प्रेम के नहीं, आपकी जो आपकी सक्सेस है, आपकी ग्रोथ है, आपके प्रॉपर्टी, पैसा इत्यादि हैं, उनकी वजह से आपके साथ इस तरह से हैं। तो आपको इन लोगों को पहचानना है। पेज ऑफ सॉर्ड्स आपको बोला यही जा रहा है कि अब आपको इन लोगों के प्रति आपको यहाँ पर सतर्क होना है और आपको एक्शन लेना है। यहाँ पर आपको अब ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, एक्शन लेना है। और 4 ऑफ कप्स, क्योंकि आपको यहाँ पर सोचना नहीं है। अब आपने बहुत सोच लिया अभी तक, क्योंकि आप अभी तक सिर्फ सोच ही रहे थे, और कहीं ना कहीं आप उनके प्रेम में, उनके उस स्नेह में या अपनेपन में इतने खोए हुए थे कि जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए अपॉर्चुनिटियाँ आ रही थी, डिवाइन की तरफ से एक अवसर आ रहा था आपकी तरफ, आप उसे भी नहीं देख पा रहे थे यहाँ। तो अब बोला यही जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही थी गाइज यहाँ पर, उसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया है, उसका फ़ायदा इन लोगों को मिला है। ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर इन लोगों ने यहाँ पर लिया है। तो आपको बोला यही जा रहा है कि अब जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, अवसर आ रहे हैं, तो आपको इसका फ़ायदा दूसरों को नहीं लेने देना है, और आपको यहाँ पर एक्शन लेना है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से यहाँ पर दूर करना है और इनसे थोड़ा सा कट ऑफ करना है। हो सके तो ऐसे लोगों से पूरी तरह से कट ऑफ करें, दूरी बनाएं ऐसे लोगों से आप। और बोला जा रहा है कि डिवाइन ने आपको ऐसी पावर दी है, ऐसी
स्ट्रेंथ दी है आपको कि आप ऐसे लोगों को समझ सके, पहचान सके, क्योंकि इंट्यूटिवली काफ़ी अच्छे हैं आप यहाँ पर, क्योंकि इंट्यूशन आपकी काफ़ी हाई है यहाँ पर। तो आपको ऐसे लोगों को पहचानने में आसानी होगी और ऐसे लोगों का चेहरा आपके सामने आ रहा है। आप पहचानते भी होंगे, जानते भी होंगे आप यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे लोगों को, पर आप यहाँ पर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। तो बोला आपको यही जा रहा है कि स्टैंड लेना है आपको ऐसे लोगों के खिलाफ और अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। जो आपकी ग्रोथ है यहाँ पर, क्योंकि आपकी यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, तो आपको उस ग्रोथ पर ध्यान देना, अपने काम पर ध्यान देना है। ऐसे लोग आपको अपने चारों ओर ही उलझा कर रखते हैं, तो आपको उनके चारों ओर उलझने की वजह अपने काम पर ध्यान देना है। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सक्सेस आ रही है, काफ़ी अपॉर्चुनिटियाँ आ रही है और बिल्कुल ये कुछ ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे आपके पैसों पर, आपकी सक्सेस जो भी आपके पास है उन पर ऐश करते हैं, उनके उसमें पार्टीज़ वगैरह करना, आपको 24 घंटे उन चीज़ों में उलझा के रखना, पार्टीज़ करना, घूमना फिरना, इन चीज़ों में लगा कर रखते हैं ताकि आप अपने आगे की ग्रोथ में ध्यान ना दें और जो भी आपके पास है वो इनके पास जाए। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रॉपर्टी, पैसे पर ध्यान दे रहे हैं और पीठ पीछे इनका रवैया आपके लिए ये है गाइस। ये आपके हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी हितैषी बिल्कुल भी नहीं है और पीठ पीछे आपकी बुराई करना, आपके लिए मुश्किलें खड़ी करना, आपके जीवन में परेशानियों को क्रिएट करना, आपकी निंदा करना पीछे से और लोगों के सामने तरह तरह की बातें करना आपके बारे में, ये ऐसे लोग हैं। और जब भी आप ग्रो करते हैं तो ये आपको पीछे की तरफ खींचते हैं, आपको यहाँ पर गलत संगति में ले जाते हैं, गलत चीज़ें में उलझा कर रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं, तो आपको ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है और आपको इन्हें पहचानना है और इनके खिलाफ आपको एक्शन लेना है, इनसे दूरियां बनानी है। बॉटम ऑफ द डेक की क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये वो लोग हैं जो आपका हर तरह का ऐसा रास्ता जो अचीवमेंट की तरफ जाता है उनको रोकते हैं और आपको अपने आप को आपका हितैषी बताते हैं, लेकिन जो पोजीशन आपकी है, जो कुर्सी आपकी है, उसका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं यही लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपको बोला यही जा रहा है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें और ऐसे लोगों का चेहरा अब आप लोगों के सामने आ रहा है। अगर अभी तक आप लोगों के सामने ऐसे लोगों का चेहरा नहीं आया है तो बहुत जल्द ऐसे लोगों का चेहरा अब आपके सामने आ रहा है और आप समझ पा रहे हैं कि ये लोग, जो इस तरह के लोग हैं, ये आपके बिल्कुल भी हितैषी नहीं है, आपसे कोई प्रेम नहीं करते हैं। ये आपके पैसे, प्रॉपर्टीज़ के पीछे हैं, जो भी आपके पास सक्सेस है उसके पीछे हैं और जब ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो यही लोग सबसे पहले आपसे दूर जाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि इन लोगों के पीछे टाइम बर्बाद करने से बेहतर है इन लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें करने से बेहतर है कि आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें और इस सक्सेस को हासिल करें, अचीवमेंट को हासिल करें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अचीवमेंट आ रही है आपकी तरफ। आप काफ़ी सक्सेसफुल इंसान बन रहे हैं यहाँ पर। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें और ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं। गाइस, ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैं रीडिंग को यहीं क्लोज करती हूँ गाइस। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।